हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम एक नया चीज़ बता देंगे आपको कि आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हो तो आपको जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे या पर्ची लिख के देंगे उसमें एक ऐसे लिखता है कि RCT डन इन रेस्पेक्ट टू 1/6 या आपका रिस्टोरेशन डन इन 3/7 या आपका कैप प्लेस इन 2/3 ऐसे करके लिखते हैं। तो वो क्या है आपको पता है? वो एक्चुअली क्या है, टूथ नंबर है। ठीक है, दांत को हम टूथ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आपको ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बताया है अपना ह्यूमंस का क्या है, दो टाइप का डेंटिशन होता है। एक प्राइमरी डेंटिशन है जो दूध के दांत बोलते हैं हम बच्चों में, और एक परमानेंट डेंटिशन है जो दूध का दांत गिरने के बाद जो आता है उसको परमानेंट या सेकेंडरी डेंटिशन बोलता है। तो उसमें भी क्या है, जो प्राइमरी डेंटिशन है दूध का दांत बच्चों में क्या है 20 होता है। ठीक है, 20 टीथ होता है। और जो परमानेंट डेंटिशन है उसमें 32 टीथ रहता है। ठीक है, 32 दांत रहता है। और ये भी बताया था कि दांत किस कौन सी प्रकार का है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ है मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। जैसे कि आपका इंसिसर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है, मोलार है। तो ये चीज़ आपको पहले बेसिक तो पता होना चाहिए। इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो डाला था, आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। चलो, अभी जो टूथ नंबरिंग सिस्टम है उसके बारे में जब आप बता देंगे तो उसमें 3 टाइप का नंबरिंग सिस्टम है। एक तो यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम है, एक जिग्मोंडी पाल्मार मेथड है, और एक 2 डिजिट सिस्टम या FDI सिस्टम बोलते हैं उसको। वो तीसरी टाइप का है, तीसरी मेथड है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो यूनिवर्सल मेथड है वो वैसे नॉर्मली यूज़ नहीं करता है। उसमें क्या करता है, आपका जो दांत है, अगर मान लो ये दांत है, तो वो एक आपका जो अपर राइट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पीछे वाला दांत। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर बच्चों का है तो 20 दांत है, तो ABCDEFGHIJ के ऐसे करके यहाँ तक आता है 20 तक। ठीक है। तो जब परमानेंट डेंटिशन है उसमें कैसे बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 करके यहाँ पे 16 तक आएगा, और नीचे सेम अगर गिनती करेंगे तो 17 18 19 20 21 करके 32 तक आता है। तो ये नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट जो वो है आपका क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं जिग्मोंडी पाल्मार मेथड। उसमें क्या है, इसको 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी बताया है। तो आपका एक राइट अपर, राइट लोअर, सॉरी राइट अपर, लेफ्ट अपर, और राइट लोअर, और लेफ्ट लोअर। जैसे कि ये इसमें अगर देखोगे, ये वाला आधा, ये यहाँ से आधा, और नीचे का यहाँ से आधा और यहाँ से आधा, ऐसे इसको डिवाइड करते हैं। और ऐसे डिवाइड करके उस क्वाड्रेंट में कौन सी टूथ नंबर है वो लिखता है। तो मतलब कि जैसे अपर राइट का है तो 7 नंबर है, अगर सेकंड मोलार है तो 7 लिख दिया। अगर लोअर में, लोअर लेफ्ट में अगर फर्स्ट प्री मोलार है तो वहाँ पे 4 लिख दिया। ऐसे लिखते हैं। अगर मान लो देखो, जिग्मोंड डी पाल्मार मेथड में अगर हम लिखेंगे, जैसे क्वाड्रेंट डिवाइड करते हैं ना, जैसे अगर मान लो आपका क्वाड्रेंट को ऐसे डिवाइड करेगा। ठीक है, ये है आपका अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट। ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ, चलो ये है। अगर आपका मान लो अगर आपका मान लो ट्रीटमेंट हुआ है, ऊपर का दांत, ऊपर का दांत है ये आपका ऊपर का, ये है ना, ये आपका ऊपर का दांत का सबसे मतलब आखिरी दांत, नहीं फर्स्ट मोलार है अगर। ठीक है, फर्स्ट मोलार में अगर ट्रीटमेंट किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। ठीक है, 6 लिख दिया। अगर आपका नीचे वाला दांत में, नीचे का सेकंड प्रीमोलार में ट्रीटमेंट हुआ है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो सेकंड प्रीमोलार मतलब
5 आएगा ये, ठीक है। अगर आपका सबसे नीचे का लास्ट टूथ है जो कल दांत है उसको निकाल दिया आपने, तो आपका लिखेगा यहाँ पे 8, ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो मेथड है, जो 2 डिजिट मेथड या एफडीआई सिस्टम बोलते हैं, उसमें उसमें क्या है, हम पहले जो क्वाड्रेंट है उसको नंबर देते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4, मतलब कि आपका अपर राइट क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसको 1 देते हैं, ठीक है। और अपर लेफ्ट को 2 देते हैं क्वाड्रेंट नंबर, और लोअर लेफ्ट को क्वाड्रेंट नंबर 3, और इसको 4। उसके तो क्वाड्रेंट नंबर लिख दिया, और वहाँ पे टूथ नंबर लिखते हैं। जैसे कि अगर आपको मान लो 1 1 लिख दिया, मतलब 11 11 करके लिख दिया, इसका मतलब जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी आपका अपर राइट क्वाड्रेंट, उसका फर्स्ट नंबर दांत कौन सी है, सेंट्रल इंसिसर है, ठीक है। अगर 1 1 लिख दिया तो ये है, 2 1 लिख दिया तो ये आएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट मतलब सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट का सेंट्रल इंसिसर। अगर आप मान लो 3 4 लिख दिया, 3 4 मतलब आपका थर्ड क्वाड्रेंट का फोर्थ, मतलब कि सेंट्रल इंसिसर, लैटरल इंसिसर, कैनिन और फर्स्ट प्रीमोलर, ठीक है, फर्स्ट प्रीमोलर है। अगर आपने आपका पर्ची में लिख दिया है 4 8, 4 8 मतलब जो नीचे का जो क्वाड्रेंट है, ला फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब लोअर राइट क्वाड्रेंट, उसका सबसे 8 मतलब आखिरी दांत है, तो वो थर्ड मोलार है, तो वो लिखते हैं। इसमें थर्ड मोलार नहीं रहता है क्योंकि ये आइडियल मॉडल में आपका 28 दांत ही रहता है, चारों थर्ड मोलार नहीं रहता है, ठीक है। अभी मान लो जो एफडीआई मेथड है, या तो आप मतलब जो 2 डिजिट सिस्टम वाला मेथड है, उसमें कैसे लिखेंगे। अगर आपका फर्स्ट मतलब जो ऊपर का सामने वाला दांत है उसमें ट्रीटमेंट हुआ है, मान लीजिए ये वाला दांत है, उसमें कोई ट्रीटमेंट हुआ है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अपर राइट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर इधर लिखेंगे 1, ठीक है। और ये दांत टूथ नंबर कौन सा है, एक ही है ना। यहाँ से काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ना, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहला दांत है, तो 1 1 1 1 रूट कैनाल ट्रीटमेंट डन, ऐसे लिखेगा, ठीक है। अगर आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है सबसे नीचे का आखिरी वाला दांत, मतलब यहाँ पे थर्ड मोलर रहता है, उसको अगर निकाल दिया आपने, तो हम कैसे लिखेंगे, ये कौन सी क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ना, 1 2, ये थर्ड क्वाड्रेंट है नीचे का, तो हम लिखेंगे 3, ओके। और कौन सी दांत है, ये दांत कौन सा है, यहाँ से काउंट करना पड़ेगा आपको, जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसका दांत यहाँ से काउंट करेंगे, तो सेंट्रल इंसिसर, लैटरल इंसिसर, कैनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, ठीक है, ये सेकंड प्रीमोलर, और ये फर्स्ट मोलर, ये सेकंड मोलर, और यहाँ पे आएगा 8, ठीक है, थर्ड मोलर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 8, एक्सट्रैक्शन डन। एक्सट्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, एक्सल डन, ऐसे लिखेंगे, एक्सट्रैक्शन आपने दांत निकलवा दिया है, तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये दांत का नंबरिंग है, तो अगर मैं आपको इसमें भी दिखा सकता हूँ, अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ऐसे नंबरिंग होता है। ऊपर का देखो, ऊपर का अगर हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 2, ये 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 8, सेम इधर भी ये 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 8, ठीक है। ऐसे लिखते हैं टूथ नंबर।
चलो अभी हम बच्चों का दांत को देखेंगे, तो उसमें खाली क्वाड्रेंट का नंबर अलग होगा। जैसे कि हम बड़ों मतलब जो अडल्ट का हमने देखा था क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 4 करके ना, तो बच्चों का क्या है वो 5 6 7 8 आ जाएगा। मतलब कि अपर राइट को 5 लिखेंगे, अपर राइट क्वाड्रेंट 5, और अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट को 6 लिखेंगे, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट को 7 लिखेंगे, लोअर राइट क्वाड्रेंट को 8 लिखेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बच्चों का ऊपर का राइट क्वाड्रेंट का सबसे आखिरी दांत मतलब कि सेकंड मोलार, उसको कैसे बता देंगे, 55 बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 5 है और दांत का नंबर भी 5 है। अगर मान लो नीचे का सामने का दांत है, तो नीचे लोअर लेफ्ट का इंसिसर है तो 7 1 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते जाएं, और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपका दोस्त को भी ये वीडियो मिल जाए। ओके, धन्यवाद।